जितने भी कैंसर्स आजकल दुनिया में हो रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि 50% कैंसर्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, यानी कि वो कैंसर्स जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा है कि बीमारी को हम जल्दी पकड़ें। लेकिन खाली क्या जल्दी पकड़ने से ठीक हो जाएगा? नहीं, जल्दी पकड़ने के बाद उसका सही ट्रीटमेंट भी हो। आज हम बात कर रहे हैं वो कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम कैंसर पे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका कैंसर का कंट्रोल करने का वो है कि कैंसर को प्रिवेंशन करें हम, यानी कि कैंसर को हम बनने नहीं दें। बहुत से कैंसर्स जो हैं वो प्रिवेंटेबल हैं बेस्ड ऑन व्हाट वी नो टुडे। अराउंड 50% ऑफ कैंसर्स कैन बी प्रिवेंटेड। क्योंकि कैंसर जो है वो बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर 1 जो किलर बीमारी है वो है हार्ट डिज़ीज़, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हार्ट डिज़ीज़ जो है वो नंबर 2 हो गई है और कैंसर ने ओवरटेक कर लिया है। तो क्योंकि कैंसर जो है वो इट्स कमिंग अप इन अ बिग वे एज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम कैंसर के ऊपर काम करें, उसके प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन से मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी में ट्यूमर्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं। हमारी बॉडी में कांस्टेंट सेल का टर्नओवर होता रहता है, सेल्स मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। जो ख़राब सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से क्लियर आउट हो जाते हैं और नए सेल्स हमारी बॉडी में बनते रहते हैं। लेकिन इस नए सेल्स के प्रोडक्शन में कभी कभी एरर हो जाता है और कभी कभी शेयर रैंडमनेस से सेल्स जो होते हैं वो ख़राब डेवलप करने लगते हैं। एक ये वजह है सेल्स के ख़राब होने की। दूसरी वजह है हमारा लाइफस्टाइल और जो एक्सपोजर्स हैं हमारे अराउंड। तो ये देखा गया है कि ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम हमारी बॉडी में छोटे छोटे ट्यूमर्स बनते रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कैंसर में डेवलप जब करते हैं जब हम इनको एक फर्टाइल ग्राउंड देते हैं, कि इनको प्रमोट करते हैं। वो फर्टाइल ग्राउंड हमारा बॉडी में इन्फ्लेमेशन से आता है, या फिर जो हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे कि अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, या अगर हम ओबीज़ हैं, या फिर हम फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, या सेडेंट्री हैं, या फिर हमारा खाना अच्छा नहीं है, तो ऐसे, या फिर अगर हम अपने आप को टॉक्सिक एक्सपोजर्स करें, हमारी बॉडी को एक्सपोजर्स मिले जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, तो इन सब चीज़ों से हमारा जो ट्यूमर्स होते हैं वो कैंसर में डेवलप कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने ट्यूमर्स को बिल्कुल साइलेंट पे रखें और उनको प्रोग्रेशन से बचाएं। जितने भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 50 इयर्स ऑफ रिसर्च वो ये कह रहे हैं कि कैंसर जो एक लार्जली प्रिवेंटेबल बीमारी है और हमें इस पर वर्क करना चाहिए। तो सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट कैंसर का उसके प्रिवेंशन में है। दूसरा जो सबसे अच्छा तरीका है कैंसर का, उसका अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट है। अर्ली डायग्नोसिस का मतलब ये हुआ कि बीमारी को जल्दी पकड़ना, अर्ली स्टेज में पकड़ना। इट मीन्स कि जब बीमारी जो है स्टेज 1 में या 2 में है, तब अगर हम कैंसर को डायग्नोस कर लें तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट उस वक्त होता है। तो बीमारी जो होती है वो कंट्रोल में आ जाती है और पेशेंट जो होता है वो डिज़ीज़ फ्री हो सकता है। प्रॉब्लम जब अराइज करती है जब हम बीमारी को स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट करते हैं। उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी होती है, बीमारी प्रोग्रेस कर चुकी होती है, और स्टेज 4 में तो मेटास्टेसिस हो चुका होता है, यानी कि बीमारी जो होती है अपने प्राइमरी एरिया से निकलकर सेल्स जो हैं टूट टूट के दूसरी जगह जाके लॉज कर लेते हैं, सेटल कर जाते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से पेशेंट के लिए काफ़ी डिस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस से जो फ़ायदा होता है वो ये कि एक तो ट्रीटमेंट्स कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, फिर ट्रीटमेंट्स इतने टॉक्सिक नहीं होते, पेशेंट को इतने डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं महसूस होते। इसके साथ साथ बीमारी जो होती है वो क्योर में चली जा सकती है। ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि बीमारी वापस नहीं आए, और इसके साथ में पेशेंट का कॉस्ट जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो पेशेंट को जो फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है कैंसर, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है, और ट्रीटमेंट्स भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। तो सबसे अच्छा है कि बीमारी को हम जल्दी पकड़ें। लेकिन खाली क्या जल्दी पकड़ने से ठीक हो जाएगा? नहीं, जल्दी पकड़ने के बाद उसका सही ट्रीटमेंट भी हो। क्योंकि बहुत से बार हमने ये भी देखा है कि पेशेंट जो होते हैं वो डायग्नोसिस तो करा ली उन्होंने, लेकिन इलाज उन्होंने 1 साल बाद शुरू कराया, या फिर जब इलाज जो है काफ़ी देर से शुरू कराया, और इस बीच में वो खाली देख अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहे कि हम कौन सा ट्रीटमेंट कराएं, कौन सा नहीं कराएं। ऐसा करने से उन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंट टाइम अपना ख़राब कर लिया, और वो टाइम जो बहुत क्रूशियल था बीमारी को रोकने के लिए।
तो जब डायग्नोसिस हो तो सून आफ्टर ट्रीटमेंट शुरू कराएं, ज़्यादा उस प्रोसेस को डिले मत करें सोच विचार करने में। बहुत सी बार मजबूरी भी होती है, अक्सर लोगों के पास पैसे की कमी होती है या हालात ऐसे नहीं होते हैं या ट्रीटमेंट जो है एक्सेसिबल नहीं होता। मान लीजिए लोग जो है अगर गांव में हैं तो शहर तक आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि कैंसर में इलाज जो है वो एक महंगा ऑप्शन है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब शुरुआती स्टेज पर ही अगर हमें मालूम हो, पता चले, तो हम शुरुआत में ही अपना ट्रीटमेंट के लिए ऑप्ट करें। तीसरा जो एक अच्छा तरीका है कैंसर के कंट्रोल में, वो है एक इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी, यानी कि एक ऐसी अप्रोच जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, यानी कि सारे जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं उनको इंक्लूड करें अपने ट्रीटमेंट प्लान में। यानी कि सर्जरी करें और सर्जरी के साथ साथ कीमोथेरेपी, रेडिएशन और इम्यूनोथेरेपी भी। बहुत सी बार पेशेंट्स जो होते हैं वो सर्जरी के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो सर्जरी जो होती है वो ट्यूमर लोड जो होती है कम करती है, यानी कि सर्जरी से ट्यूमर का लोड जो है वो कम हो गया, तो अब जो बाकी के ट्रीटमेंट्स हैं उनके लिए जो टारगेट है वो कम हो जाएगा। इसलिए सर्जरी जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है। सर्जरी को मना नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। सर्जरी के लिए अगर पेशेंट की स्टेज ऐसी है जिसमें सर्जरी पॉसिबल है तो द पेशेंट मस्ट गो फॉर सर्जरी। और रेडिएशन भी बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे कि सेल्स को किल किया जाता है, और जो रिमाइंडर सेल्स होते हैं, यानी कि सेल्स जो रह गए हैं और सर्जरी से पूरी तरह निकल नहीं पाए, उनको किल करने के लिए रेडिएशन का बहुत अच्छा रोल है। इसी तरह से कीमोथेरेपी का भी बहुत अच्छा रोल है। कीमोथेरेपी जो है वो रेमनेंट सेल्स को किल कर देती है। आजकल जो होती है कीमोथेरेपी दो तरीके से दी जाती है, एक तो सर्जरी के बाद भी कीमोथेरेपी दी जाती है, कभी कभी सर्जरी से पहले भी दी जाती है। उस कीमोथेरेपी को हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, जो सर्जरी से पहले दी जाती है, यानी कि सर्जरी अभी होनी है और कीमोथेरेपी पहले ले ली। उस कीमोथेरेपी का पर्पस होता है ट्यूमर लोड को कम करना, यानी कि ट्यूमर्स को श्रिंक करना। जब वो ट्यूमर्स श्रिंक हो जाते हैं तो वो ज़्यादा एमेनेबल हो जाते हैं तो सर्जरी, यानी कि उनका निकालना जो होता है बॉडी से आसान हो जाता है सर्जन के लिए। तो इसलिए न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनोथेरेपी भी एक बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है जो कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है जब हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी दो टाइप्स के होते हैं, एक पैसिव इम्यूनोथेरेपी, एक एक्टिव इम्यूनोथेरेपी। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी सेल बेस्ड ट्रीटमेंट है, यानी कि पेशेंट के ही सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और जो सेल्स होते हैं वो फिर बॉडी में जाकर कैंसर को टारगेट करते हैं। पैसिव इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स की फॉर्म में होती है, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होती है। उसका भी पर्पस यही होता है कि वो इम्यून रिस्पॉन्सेस को बूस्ट करे कैंसर के अगेंस्ट। एक्टिव इम्यूनोथेरेपी या पैसिव इम्यूनोथेरेपी दोनों ही बहुत अच्छा वर्क करती हैं इन बूस्टिंग द इम्यून रिस्पॉन्सेज अगेंस्ट कैंसर, और पेशेंट के आर्सेनल में इसका भी यूज़ होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ पेशेंट को पैलेटिव केयर की भी ज़रूरत होती है। पैलेटिव केयर वो केयर होती है जो कि उसके सिम्टम्स और साइंस को कम कर दे, यानी कि उसका जो डिस्ट्रेस है ओवरऑल उसको मैनेज कर दें। इसके लिए एक पैलेटिव केयर टीम होती है जिसमें डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, नर्सिंग टीम होती है, और साथ में न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं और बाकी और भी केयर गिवर्स होते हैं। जब ये पूरी टीम जो होती है एक पेशेंट के ऊपर वर्क करती है तो पेशेंट का डिस्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है और पेशेंट की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है और ओवरऑल सर्वाइवल भी इम्प्रूव हो जाता है। पैलेटिव केयर के लिए ज़रूरी नहीं है कि जब डिजीज़ हो या टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ ही की दी जाए। पैलेटिव केयर शुरुआती तौर पे भी दी जा सकती है, हर स्टेज पर पैलेटिव केयर का रोल है। तो पैलेटिव केयर भी एक ऐसी केयर है जो कि हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। ऑफ कोर्स इट कम्स विद अ कॉस्ट ऑल्सो, तो ये एक दो फैक्टर्स उसके डिटरिंग हैं, लेकिन अगर इसको ऑप्ट किया जाए तो आउटकम जो होता है वो अच्छा हो जाता है। कैंसर के ट्रीटमेंट में हमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करनी है। इसके साथ में न्यूट्रिशन ऑफ कैंसर पेशेंट भी बहुत ज़रूरी है। मोस्टली ये देखा गया है कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं क्योंकि या तो बीमारी की वजह से या बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट्स न्यूट्रिशनली डिप्राइव हो जाते हैं, वो एक स्टेट ऑफ मेल नरिशमेंट में चले जाते हैं और इस मेल नरिश्ड स्टेट में एंटर करने से उनका जो ट्रीटमेंट का आउटकम होता है यानी कि ट्रीटमेंट की कंप्लायंस वो भी कम हो जाती है। तो अगर वो ट्रीटमेंट ले सकते थे लेकिन बिकॉज वो मेल नरिश्ड है, उनको न्यूट्रिशनली इतने वेल फेड नहीं हैं, तो फिर उनके ट्रीटमेंट जो होता है वो कम ड्यूरेशन के लिए रखा जाता है या ट्रीटमेंट जो होता है वो ले नहीं पाते। इसके साथ साथ उनको और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ट्रीटमेंट के दौरान, उनको इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा होंगे और उनका जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो ज़्यादा हो सकता है। इसलिए न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करना कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को मेल नरिश नहीं होना चाहिए,
बहुत बार पेशेंट्स कैकेक्सिया में एंटर कर जाते हैं, एक ऐसी नेगेटिव कैटाबॉलिक स्टेट है जिसमें फैट भी लॉस हो जाता है और मसल्स का भी लॉस हो जाता है। ऐसे में पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं इन्फेक्शंस के लिए, और फिर वो इतना ट्रीटमेंट से भी इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते। अगर न्यूट्रिशनली वेल फेड होते हैं, न्यूट्रिशनली साउंड होते हैं पेशेंट्स, तो ये भी देखा गया है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत अच्छी होती है और उनका लाइफ स्पैन ओवरऑल सर्वाइवल भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो समराइज़ करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है कैंसर का, उसके प्रिवेंशन में है कि कैंसर जो है वो आए नहीं। दूसरा जो तरीका है वो उसके अर्ली डायग्नोसिस में है, यानी कि जल्दी पकड़ने में और जल्दी ट्रीटमेंट को शुरू करने में। तीसरा जो तरीका है वो मल्टीडिसिप्लिनरी या इंटीग्रेटिव अप्रोच, यानी कि ट्रीटमेंट्स को कंबाइन किया जाए ताकि पेशेंट को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच।